फुटबॉल को लेकर बिहार में कैसे हालात हैं, ये किसी से छिपा नहीं। न्यूज 18 ने इस खेल की बेहतरी का बीड़ा उठाते हुए मिशन हिप हिप हुर्रे की शुरुआत की है। आज हम बिहार के कुछ जिलों में फुटबॉल की पड़ताल करती आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि पुराने दिन जो फुटबॉल के देखने को मिलते थे, आखिर वो क्यों खो गए। हमारे फुटबॉल रिपोर्टर बताएंगे कि क्यों ये हालात बने हैं। खिलाड़ियों की मांगें हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हिप हिप हुर्रे की गूंज खेल मैदानों से दूर क्यों चली गई। सरकार फुटबॉल को लेकर कितनी गंभीर है, यह भी हम बताने वाले हैं। शुरू करते हैं सेव फुटबॉल की हमारी यह खास मुहिम हिप हिप हुर्रे। तो फुटबॉल की हमारी मुहिम में सबसे पहले नवादा की बात करते हैं, क्योंकि इसी शहर के लाल मेवालाल ने कभी भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा बनकर दो बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन उनके बाद इस जिले का कोई भी फुटबॉलर वैसी ख्याति नहीं हासिल कर पाया। सरकार की उदासीनता ने खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ दिया। आखिर क्या है नवादा में फुटबॉल की स्थिति, रिपोर्ट देखिए। भारत के स्टार फुटबॉलर और ओलंपियन रहे मेवालाल नवादा के ही लाल थे। जिस मेवालाल ने 40 और 50 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा बनकर 1948 में लंदन और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, शानदार खेल का प्रदर्शन किया, उसी मेवालाल के शहर नवादा में फुटबॉल की हालत बेहतर नहीं है। हाँ, मेवालाल के नाम से अलग अलग जगहों पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जरूर किया गया, लेकिन एक भी ऐसा फुटबॉलर सामने निकलकर नहीं आया जो फुटबॉल का नाम रोशन कर सके। खेल की बदहाली की सबसे बड़ी वजह है फुटबॉल ग्राउंड का ना होना। तभी इस खेल से जुड़े वरिष्ठ लोग भी इसकी बदहाली पर आंसू बहा रहे। पहले के जमाने में फुटबॉल की स्थिति काफी अच्छी थी, हर एक गांव में खेला जाता था। अब स्थिति बहुत खराब है, सोचनीय है, चिंतनीय है कि फुटबॉल जो है बहुत स्तर इसका गिर गया। इसका फुटबॉल का कोई भी आप देख लीजिए, जिला में कोई भी टीम नहीं है, जिला आपको स्टेट लेवल पर भी पार्टिसिपेट नहीं हो पाता है। जागरूकता लाने की जरूरत है। गांव-गांव में लड़के लोग जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, वो स्कूल कॉलेज में वहाँ भी जागरूकता ला के फुटबॉल को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से भी और पब्लिक की ओर से, कुछ नेता लोग के भी ओर से कि बढ़ावा फुटबॉल को दें। हालांकि फुटबॉल को लेकर आज की युवा पीढ़ी भी रुचि नहीं रखती। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह बेहतर ग्राउंड, संस्था क्लब के साथ ही समय पर फुटबॉल मैच का आयोजन ना होना भी एक बड़ी वजह है। तभी खिलाड़ी से लेकर खेल संघ के लोग भी इससे लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ना कहीं कोई स्कूल में दिखता है कोई टूर्नामेंट वगैरह, या फिर ना कोई ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पे दिखता है। मैं यही बगल में रहता हूँ तो यहाँ पे आता था ग्राउंड में, तो फिर देखता था सर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फिर हम भी ज्वाइन किए। ऑल इंडिया में जब भारत प्रतिनिधित्व किया था विश्व में जाके ओलंपिक में 1952 में, तो उस समय हमारे जिला से एक छोटा सा गांव से निकले थे मेवालाल जी, और उस समय से आज तक हम लोग उन्हीं को आदर्श मानते आए हैं। तो इतना बड़ा जिला 1972-73 में नवादा डिस्ट्रिक्ट बना है, लेकिन उसके बाद से आज तक नवादा जिला में एक ग्राउंड नहीं है, चाहे किसी भी खेल के लिए। खिलाड़ियों की शिकायत सरकार और विभाग की व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि फुटबॉल से आगे कई दूसरे खेल निकल चुके हैं, लेकिन फुटबॉल के पुराने दिनों की फिक्र महकमे को नहीं। जिला खेल पदाधिकारी भी कहते हैं कि फुटबॉल को लेकर कोई बेहतर रणनीति है नहीं, जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मुकम्मल नहीं है। और फिलहाल फुटबॉल का बहुत ऊंचा स्तर तो यहाँ नहीं है कि जैसा देखने में मिलता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग यहाँ पर 2 साल तो कोरोना के चलते प्रतियोगिताएं नहीं हुई। इस साल हम लोग का 27 तारीख से जिला स्तरीय विद्यालय खेल हम लोगों का होगा, जिसमें फुटबॉल की प्रतियोगिता होगी, और उनमें से हम लोग जो भी हमारे बेस्ट खिलाड़ी होंगे, प्रतिभावान खिलाड़ी, उनको चुनकर हम लोग स्टेट लेवल की चैंपियनशिप में भाग लेने भेजेंगे। नवादा में अलग अलग खेल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा देश दुनिया में दिखा चुके हैं। बात चाहे क्रिकेटर ईशान किशन की हो या रग्बी और हैंडबॉल के खिलाड़ियों की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं,
लेकिन जिले में मौजूदा स्थिति को देखते हुए नहीं लगता कि आने वाले समय में फुटबॉल यहां समृद्ध होना तो दूर आगे भी बढ़ पाएगा, क्योंकि चुनौती पुराने क्लब को जिंदा करने की और युवाओं को फुटबॉल के प्रति जोड़ने की है। चुनौतियां फुटबॉल के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की है, तभी फुटबॉल अपने स्वर्णिम दौर में वापस लौट सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो मुंगेर जिले में फुटबॉल खेल की स्थिति कुछ अलग नहीं है। यहां खिलाड़ियों में जुनून तो देखने को मिलता है, लेकिन संसाधन के अभाव और सरकारी उदासीनता के चलते खिलाड़ियों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे। क्या है मुंगेर में फुटबॉल की जमीनी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंगेर के खेल मैदान पर फुटबॉल किक लगाते ये युवा हैं। इस खेल को लेकर इनकी दीवानगी जरूर है, लेकिन इनकी प्रतिभा को निखारने की पहल नहीं हो रही। फुटबॉल के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो ग्राउंड पर उतरती नहीं दिख रही। स्टेडियम भी बनना था, लेकिन वो बात भी बनी नहीं। फील्ड की क्या स्थिति है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है, लेकिन पहले खिलाड़ियों को भी सुनिए जिनसे बात की है हमारे फुटबॉल रिपोर्टर अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं शीतलपुर के वाल्मीकि मैदान में। ये वही मैदान है जहां के जो एथलेटिक है इसको मक्का मानते हैं खेल के लिए, खास के फुटबॉल के लिए। यहाँ के कई जो फुटबॉल खेलने वाले जो है जिनकी जॉब लग चुकी है यहीं से, और काफ़ी ऊंचे लेवल तक भी वो जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो नेशनल स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक के यहाँ के जो लोग हैं वो खेल में जा चुके हैं। ये कहा जा सकता है ईस्ट बंगाल के से भी यहाँ के जो अभी कुछ समय पहले जो है ईस्ट बंगाल में भी जाके खेल चुके हैं। तो यहाँ के जो प्लेयर है काफ़ी सक्षम है खेल को लेके। हम उन्हीं से जानेंगे कि अब फुटबॉल को खेल को लेके वो क्या सोचते हैं। फुटबॉल के लेके यहाँ पे थोड़ा अच्छा सुविधा मिले और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो देख रेख यहाँ पे होना चाहिए। और स्टेडियम यहाँ पे जो काम चल रहा है, स्टेडियम बोल रहा है बनेगा, कब से बोल रहा है, वो स्टेडियम जल्द से जल्द बन जाए। इंटरनेशनल खेलना चाहिए। क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको? स्टेडियम बनना चाहिए, यहाँ फुटबॉल मतलब कि हम लोग के कोच देते हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए ये सब चीज़। अच्छा, तो ये सब चीज़ हो तो यहाँ के फुटबॉल जो खेलने वाले हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। हाँ, बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। गवर्नमेंट को सुविधा देना चाहिए हम लोग को कि हम लोग का प्लेयर आगे बढ़े। जर्सी, पैंट, पोशाक, फुटबॉल, ये सब चीज़ यहाँ पे क्लब है वो देते हैं आप लोगों को। हम लोग के कोच हैं भावेश सिंह, वही हम लोग को देते हैं सब कुछ। मुंगेर के सदर प्रखंड के शीतलपुर में स्थित एक घर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहाँ फुटबॉल को लेकर क्या दीवानगी है, इसका नजारा आपको दिख जाएगा। जिस घर में हम पहुंचे हैं उसका नाम ही है फुटबॉल हाउस। इस परिवार का हर सदस्य फुटबॉल खिलाड़ी है। भवेश को एक्सीडेंट में हाथ तक खोना पड़ गया, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं आई। इस घर में सैकड़ों ट्रॉफियां सजी पड़ी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के जरिए ही इस परिवार ने जीता है। ये जो हाउस है आप देख सकते हैं कि फुटबॉल हाउस ही है। आप देख सकते हैं कि इस हाउस में जो है जो भी गार्डन है, गार्डन से लेके गेट जो है, गेट तक में सभी में फुटबॉल लगाया गया। ये फुटबॉल है जो सामने अच्छा इसमें लाइट जलता है, काफ़ी अच्छा ये देखने को मिलता है। आइए बंटी जी, आप बताना चाहेंगे कि फुटबॉल हाउस का क्या कॉन्सेप्ट है? बस फुटबॉल दूसरे को जिस तरह परिवार में दीवानगी है फुटबॉल के प्रति, उस तरह दूसरे को भी दीवानगी दिखाना चाहते हैं। वो आप भी इसके प्रति इतने दीवानगी दिखे। पिताजी भी फुटबॉल प्लेयर थे, मेरे बड़े भैया फुटबॉल प्लेयर, मंझले भैया फुटबॉल प्लेयर, खुद भी फुटबॉल प्लेयर। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हुआ कि हम इसको फुटबॉल के आकार दें। एक आपका हाथ भी हो गया था, इंजर्ड हो गया, उसके बाद भी आप फुटबॉल में लगे हैं, इसके पीछे क्या है? ये तो परिवार का एक आशीर्वाद था, दोस्त लोग का सहयोग था, जो कि हम मैदान में आ गए। पहले जो फुटबॉल जिस समय एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, उसमें लगता था कि हम फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन परिवार लोग का इतना सहयोग था ताकि हम फुटबॉल खेल लिए। ये हाथ कटने के बाद ही हम ऑल टोटल नेशनल खेले, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, सब नेशनल खेले। जिले में फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है, जरूरत है इसे निखारने की, क्योंकि आज यदि युवाओं का खेल के प्रति आकर्षण कम हुआ है तो उसकी वजह सरकार की उदासीनता के साथ ही नौकरियों में कम होता जा रहा कोटा भी है। पहले था कि नौकरी मिलता था,
अब नौकरी मिलना बंद हो गया है, इसीलिए खेल के प्रति आकर्षण कम होते जा रहा है। एक आध डिपार्टमेंट है जैसे रेलवे का, साल में कहीं कहीं बहाली होता है। मैं फोर्स में फुटबॉल के बल पे हूँ और फुटबॉल के माध्यम से हमें देश सेवा करने का मौका मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है। फुटबॉल को सर बेसिकली फुटबॉल को बढ़ावा हमारे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जितना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार को थोड़ा सा स्पोर्ट्स के प्रति, फुटबॉल के प्रति बढ़ावा दिया जाए। फुटबॉल को लेकर जिला प्रशासन का नजरिया क्या है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि दावा यहाँ फुटबॉल को बेहतर बनाने का किया जा रहा है। हमारे यहाँ से कई प्रतिभागी नेशनल और स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट भी किए हैं, तो उन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे यहाँ से काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। हमारा जो जिला खेल कार्यालय है वहाँ से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे किला क्षेत्र अंतर्गत जो पोलो मैदान है वहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे सपोर्ट के से रेगुलर बेसिस पे हम लोग वहाँ पे जो फुटबॉल का मैदान है उसे मेंटेन करवाते हैं। मुंगेर में फुटबॉल को लेकर युवाओं का क्रेज जरूर है। ऐसे में दरकार है कि सरकार इन युवाओं के सपनों को साकार करे, फुटबॉल को लेकर जरूरी संसाधनों का विकास करे, साथ ही खेल को लेकर ठोस नीति अपनाए ताकि फुटबॉल के स्वर्णिम दिन फिर से लौट सकें और मैदान पर फिर से हिप हिप हुर्रे की गूंज सुनाई दे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो फुटबॉल की स्थिति छपरा में बेहद खराब है। जिला खेल पदाधिकारी के दफ्तर से लेकर खेल के मैदान तक की जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई वो जिले में खेल और खिलाड़ियों के सपनों को ग्रहण लगा सकती हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई काम हो नहीं रहा। छपरा में फुटबॉल का स्वर्णिम इतिहास रहा है। कभी यहाँ दर्जनों क्लब हुआ करते थे जिसके जरिए खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होते थे, लेकिन समय के साथ फुटबॉल उपेक्षा का शिकार होता गया और खिलाड़ी इससे दूर होते चले गए। आज हालात ये हैं कि छपरा के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक अलग स्टेडियम भी मौजूद नहीं है। छपरा में एकमात्र राजेंद्र स्टेडियम है जहां फुटबॉल खेलना संभव नहीं, लिहाजा धीरे धीरे छपरा और आसपास के क्लब बंद हो गए हैं। यहाँ जलालपुर में फुटबॉल का अच्छा माहौल है क्योंकि यहाँ एक सेवानिवृत्त कर्मचारी खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने की कोशिश कर रहा है। ये जो खिलाड़ी है ये जलालपुर की टीम है जो कि लंबे समय से प्रयास करी इस खेल को एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए। यहाँ के कोचेज है जो बिना सरकारी सहायता के इस खेल को डेवलप करने में लगे हैं। लड़कियों की अच्छी टीम है, लड़के हैं जो खेलते हैं, प्रतिदिन यहाँ अभ्यास सत्र चलता है और कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे निकल करके टूर्नामेंट में बाहर भी जाते हैं और अच्छे जिला और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इनके पास क्या दिक्कतें हैं ये जानने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले इनके कोच से बात करते हैं कि सर सबसे पहले ये बताएं कि आप जो ये खेल फुटबॉल है ये तो काफ़ी दमखम वाला खेल माना जाता है, लेकिन क्या स्थिति अभी बिहार में इस खेल की बताइए। अभी तो बिहार में इसका मैंने कोई स्थान नहीं है। जैसे अभी ICL चलता है उसमें भी इनका ISL उसमें भी इनका स्थान नहीं है। झारखंड के एक टीम जमशेदपुर है और बिहार का कोई उसमें स्थान नहीं, तो हम कैसे माने जो फुटबॉल की अच्छी स्थिति है। फुटबॉल में बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसे कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए सरकार के तरफ से मतलब प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, जो कि अब नहीं मिल रही है। जहाँ तहाँ ग्राउंड होना चाहिए था सरकार की तरफ से, जो कि नहीं है ग्राउंड अभी। एक मैच हुआ है सर, हम लोग को सही प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि हम लोग बिहार टीम में आगे जाके सेलेक्ट हो सके और यहाँ से गांव से निकल के हम अच्छा कुछ करना चाहते हैं सर। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि मतलब हम लोग को सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, इस पे गेम पे ध्यान देना चाहिए। जलालपुर स्कूल के मैदान में युवा आए दिन अभ्यास करते जरूर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों का दर्द हमने आपको बताया। हमने सुनाया कि युवा सरकार से चाहते क्या हैं। सरकारी सुविधा मिल नहीं रही, लिहाजा खिलाड़ियों के जाते ही खेल के मैदान में जानवर भी घूमते नजर आ जाते हैं। ये तस्वीरें छपरा के राजेंद्र स्टेडियम की हैं, तो शहर में फुटबॉल की ये हालत क्यों है, इसका जवाब मांगने हम पहुंच गए इसी राजेंद्र स्टेडियम के भीतर बने उस दफ्तर में जहां जिला खेल पदाधिकारी बैठते हैं। हमारे कैमरे ने अधिकारी को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनाब नजर आ ही नहीं रहे। 4th ग्रेड कर्मचारियों के भरोसे खिलाड़ियों का भला हो भी तो कैसे।
जी फुटबॉल भी होता है, हर खेल होता है। हर खेल होता है, लेकिन स्पेशली तो फुटबॉल का जी स्टेडियम का है, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा होता है। क्रिकेट ज़्यादा होता है ना, जी फुटबॉल का स्टेडियम क्रिकेट में तब्दील। जी 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 जी। ये बताइए खेल पदाधिकारी जो है जी वो कब कब आते हैं? वो किसी दिन हफ्ते में 3 दिन टाइम देते हैं, कभी 2 दिन देते हैं। तो ये हाल है सारण जिले में फुटबॉल का। ये समस्या है इस खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई। ऐसे में सवाल यही कि आखिर फुटबॉल को लेकर कैसे सुधरेंगे हालात, फुटबॉल के खिलाड़ियों की मांगें कैसे पूरी होंगी, क्योंकि सवाल से ज्यादा अहम है सरकारी उदासीनता का आलम। जिलों में खेल की व्यवस्था सुधारने का जिम्मा खेल पदाधिकारी को सौंपा गया है, लेकिन अफसर मौजूद ही नहीं रहते। खिलाड़ी टकटकी लगाए निहार रहे हैं और अपने भविष्य की आस लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 हिप हिप हुर्रे की इस मुहिम के जरिए मामले को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है फुटबॉल की किस्मत जल्द संवरेगी। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और छपरा के बाद बक्सर की बारी, जहां फुटबॉल की स्थिति क्या है इसकी पड़ताल हमारे फुटबॉल रिपोर्टर पुष्पराज ने की है। हमारी पड़ताल में जिले में फुटबॉल की स्थिति बेहतर नजर नहीं आई, क्योंकि ग्राउंड बदहाल है, खिलाड़ियों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और हमारी ये पड़ताल देखिए और समझिए कि क्यों फुटबॉल उपेक्षित है। जी हाँ, बक्सर में न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और बक्सर का ये किला मैदान है। और यहाँ पर ये जो पीछे हमारे प्लेयर हैं, ये बक्सर ज़िले के प्लेयर हैं और इन्होंने बक्सर का नाम, बिहार का नाम रोशन किया है। आज आपको इस स्टोरी में बताएंगे बक्सर में कि क्या हालात हैं फुटबॉल को लेकर के। बक्सर में फुटबॉल खेल को लेकर पहले जो उत्साह था वो अब समय के साथ कम होता जा रहा है। जिले का ये है किला मैदान, जहां महिला और पुरुष खिलाड़ी फुटबॉल का प्रैक्टिस करते हैं। बक्सर के इसी किला मैदान में राजनीतिक दलों की रैलियों से लेकर तमाम तरह के आयोजन भी होते रहे हैं। साथ ही शहर के अन्य युवा भी इसी मैदान में अन्य खेलों का आयोजन करते हैं। लिहाजा इस किला मैदान की स्थिति खराब है। यहाँ खिलाड़ी फुटबॉल से नहीं धूल से खेलते हैं। समस्या बहुत सारी है, जैसे यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, कभी पार्किंग की वजह से, कभी कुछ वजह से। यहाँ पे एक अच्छी तरह से स्पॉन्स नहीं कोई कर पाता है कि जैसे लड़कियों को आगे बढ़ा सके, खेल सके, ना किसी चीज़ का तैयारी है। यहाँ पे हम लोग खेलते भी है मॉर्निंग में मूड में, तो इतनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी लड़कियों को दिक्कत हो जाती है खेलने के लिए। अदर राज्य से सर सारी लड़की जाती है सर ओलंपिक खेलने के लिए, लेकिन बिहार से कोई नहीं जाता है, क्योंकि हम पास ना तो ढंग कोच भी नहीं होते हैं और फुटबॉल वगैरह जो सारी फैसिलिटीज हम लोग को मिलनी चाहिए सर, नहीं मिलती है। बक्सर जिले में सरकार की उदासीनता इन खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने नहीं दे रही। जिला स्तर पर फुटबॉल के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, ग्राउंड जिस तरह का होना चाहिए, वह खिलाड़ियों को मिल नहीं पा रहा। उनको कोई आगे बढ़ने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, अच्छे कोच नहीं मिल रहे हैं उनको सिखाने के लिए, जिसके चलते वो यहीं पे सिमट के उनकी प्रतिभा, हमारे ज़िले में उनकी प्रतिभा सिमट कर रह जाती है। क्योंकि ज़िले में वो तो अच्छा करते हैं, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा और अच्छा करने के लिए अच्छे कोच की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे नहीं मिल पाती है। खिलाड़ियों का दर्द आपने सुना, तो अब जरा खेल को प्रोत्साहन करने का जिम्मा जिनके कंधों पर है, उन्हें भी सुनिए क्या कह रहे हैं और विभाग उस पर क्या कुछ अमल कर रहा है। सबसे पहले चीज़ तो हमारे यहाँ ग्राउंड की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि चारों तरफ कूड़ा भरा हुआ है। उसके बाद जो हम लोग का ग्राउंड है उसमें इतना डस्ट है, सारा कार्यक्रम इसी में होता है। बच्चों को खिलाने में इतना डर लगता है कि कोई बाइक लेके आ जाता है, कोई गाड़ी, इसी में ड्राइविंग भी सिखाता है लोग। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या पार्किंग की व्यवस्था हो, सरकार सारा इसी में करता है। यहाँ पर तो एक ही ग्राउंड है, आपका किला मैदान है, और यहाँ पर हमारी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें कि यहाँ से हमारे जो बच्चे चयनित होंगे जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जाएंगे। सरकार द्वारा ग्राउंड की मांग की जा रही है और उसमें जिला प्रशासन द्वारा और मेरे द्वारा भी ग्राउंड की खोज की जा रही है, ताकि बेहतर से बेहतर ग्राउंड मिल सके और हमारे जो यहाँ के जो पोटेंशियल जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल में खास करके वो आगे जा सके। बक्सर जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है इसे निखारने की, संसाधनों को बेहतर बनाने की।
क्योंकि युवाओं में इस खेल को लेकर जो जुड़ाव पहले हुआ करता था वो कम क्यों हुआ, इसे समझने और समस्याओं को फौरन दूर करने की जरूरत है। तभी खिलाड़ियों की सालों पुरानी मांग भी पूरी होगी और फुटबॉल अपने स्वर्णिम दौर में लौट पाएगा। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। अब बात सिवान जिले की कर लेते हैं, जहां फुटबॉल को लेकर युवाओं में जागरूकता तो देखने को मिली, लेकिन खेल से जुड़े संसाधनों में काफी कमी नजर आई। आखिर क्यों जिले में फुटबॉल की बदहाली है? हमारे फुटबॉल रिपोर्टर मृत्युंजय कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। खेल मैदान पर फुटबॉल के साथ दौड़ लगा रहे ये युवा खिलाड़ी सिवान के हैं। फुटबॉल को लेकर जो जुनून पहले दिखा करता था वो अब देखने को नहीं मिलता। वजहें चाहे जो भी हों, लेकिन खिलाड़ियों की पुरानी मांगें पूरी नहीं हो रही। खिलाड़ियों की शिकायत है कि न विभाग और न ही सरकार उनकी सुन रही है। पहले ग्राउंड से हमारी ये पड़ताल देखिए। फुटबॉल के वो दिन जहाँ पे क्लब बनाकर गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों में ये खेल खेला जाता था, आज वो धूमिल होते दिख रहा है। हम इस वक्त मौजूद है सिवान के रानी लक्ष्मी स्पोर्ट में, जहाँ देख सकते हैं बच्चियां फुटबॉल खेल रही है। सरकार जो है यहाँ के वो हमारे खेल पे ध्यान तो नहीं देते हैं, प्लस जो हमारी जो सुविधा है उन लोगों को भी नहीं दिए जाती है। सरकार को हम लोग मेडल भी देते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये मेरा ग्राउंड है और मेरे सर अपने निजी जमीन में ये ग्राउंड चलाते हैं और मेहनत करते हैं। हम लोग आगे जाते हैं, बट कोई सरकार से कोई कुछ नहीं सपोर्ट है और हम लोग मेहनत करते हैं और मेडल देते हैं, दिए भी हैं। और नेशनल फुटबॉल में हम बहुत जगह खेलने गए, गोवा, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, बहुत जगह खेले और आज तक कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे सर हम लोग को खिलाते हैं और मेहनत करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेग्राउंड की तो कमी है ही, मैदान की देखभाल भी भगवान भरोसे है। खिलाड़ी नाराज हैं, परेशान हैं, लेकिन सिवा आश्वासनों के कुछ नहीं मिलता। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे कोच क्या कहते हैं और जिला खेल विभाग की ओर से क्या कुछ समस्याएं बताई जा रही हैं, वो भी सुन लीजिए। जो भी परंपरागत गेम है, जैसे फुटबॉल है, कबड्डी है, पहले के लोगों में इसका रुझान था और एक स्पोर्ट्स कल्चर लोगों में था। आज वो कहीं ना कहीं समय के अनुसार उसमें कमी देखी जा रही है और हमें आवश्यकता है कि उस कल्चर को फिर से डेवलप किया जाए। मैदानों की कमी है सबसे बड़ा, जो फुटबॉल के लिए एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैदान चाहिए, जिसकी बहुत सारी कमियां हैं। जो भी मैदान है आज उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा चीज हम बताएं कि एक गांव-गांव में, गली-गली में क्रिकेट के प्रति, क्रिकेट जो प्रोफेशनल एक स्पोर्ट्स हो गया, जिसमें खिलाड़ियों को कहीं से न कहीं से कुछ पैसे मिल जाते हैं। बहुत सारी जो है आईपीएल वगैरह जो चल रहा है, तो देखिए फुटबॉल के लिए इसमें करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले विद्यालय स्तर से हमारे जो भी खेल मैदान जितना ही एरिया का है, कम से कम उन बच्चों को दे करके बहुत सारे बेसिक स्किल आ गए हैं, जिसको हम जो है कम जगह में जो है बच्चों के प्रति जो है वो चीज दे करके, वर्क करा करके हम उनमें रुझान पैदा कर सकते हैं। कभी सिवान में फुटबॉल के दर्जनों क्लब हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये खेल उपेक्षा का शिकार होता गया। अगर यहाँ स्टेडियम की बात की जाए तो जिले में केवल एक राजेंद्र स्टेडियम है। हालांकि कई छोटे बड़े खेल मैदान भी हैं, लेकिन वहां फुटबॉल से ज्यादा क्रिकेट मैच ही खेला जाता है। पुराने खिलाड़ियों से लेकर कोच तक सिस्टम की उपेक्षा से त्रस्त हैं, परेशान हैं, लेकिन समय के साथ दावे पर दावे जरूर किए जाते रहे, जमीन पर होता कुछ नजर नहीं आया। ऐसे में न्यूज़ 18 ने ग्राउंड रिपोर्ट पेश करते हुए जिले के खिलाड़ियों की परेशानी और खेल के हालात से आपको अवगत कराया है। उम्मीद है हमारी खबर पर विभाग की नींद जरूर टूटेगी और फुटबॉल के पुराने दिन जरूर लौटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।